जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। सीयूटी यूजी के एग्जाम हमारे खत्म हो चुके हैं। हमारी आंसर की कब आएगी आपको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा एंड बहुत कम टाइम आपको मिलेगा आंसर की आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के ऊपर एंड कॉलेज को सेलेक्ट करने के ऊपर। तो अभी फ्री मत बैठो, अपने टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट बना के रख लेना, क्योंकि 40 यूनिवर्सिटीज है। अपन 40 में तो नहीं अप्लाई करेंगे, अपन अपनी टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट अभी बना के रेडी कर लेना। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लेना, कैसे चेक करना है मैं वो भी बता दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डॉक्यूमेंट्स हमको लगने वाले हैं हमारे काउंसलिंग में वो आप रेडी कर लेना, कल आपको उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं हमारी आंसर की कब आएगी। और एक दूसरा क्वेश्चन भैया, क्या जैसे कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो मेरे आंसर की में जो मार्क्स आएंगे उसी के साथ होगा या नॉर्मलाइजेशन बाद में होगा, मतलब कब होगा नॉर्मलाइजेशन, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, आ जाओ। ये हमारी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे अभी लास्ट रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड है, क्योंकि 6-7 जून को एग्जाम होने वाला है। एनटीए ने साल भर और 1 महीने तक एग्जाम कंडक्ट करा के रखा हुआ है। आपकी जो आंसर की आती है वो चाहे सीयूटी यूजी हो चाहे सीयूटी पीजी हो, मैं लास्ट ईयर की बात भी कर रहा हूँ, मैं विद प्रूफ भी दिखा दूंगा। ऑलमोस्ट आपके एग्जाम के 20 डेज के अंदर आ जाती है आंसर की। और आंसर की आने के बाद तुम उसमें +10 डेज ऐड कर लो तो आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। आपका आ जाता है स्कोर कार्ड। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो, अ, ये रहा। सीयूटी यूजी एनटीए रिलीज प्रोविजनल आंसर की फॉर सीयूटी यूजी 2025 ओपन चैलेंजेस विंडो। ठीक है, ये 18 जून का न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनटीए ने जो एग्जाम कराया था, जो कि 13 मई से लेकर 4 जून तक चले थे। हमारे साल में एग्जाम कुछ ऑलमोस्ट यही टाइम लाइन में हुए हमारे एग्जाम भी। ठीक है, 12 मई शुरू थे और ऑलमोस्ट 30 मई तक चले थे, लेकिन खिंच के ये 6-7 जून तक हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था। लास्ट ईयर 14 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा था, इस बार 15 लाख बच्चों ने भरा है। इनकी जो प्रोविजनल आंसर की आ गई थी वो 17 जून को आ गई थी, और जो रिजल्ट आ गया था वो 26 जून को आ गया था। तो मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज के अंदर आपको आपकी आंसर की मिल जाती है। जैसे देखो, 17 जून को आंसर की आ गई थी और 20 जून तक चैलेंज करने का मौका दिया गया था। मतलब 3 दिन दिया गया था कि आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हो। और 20 दिन के बाद जैसे 20 जून हो गया तो 27-28 तारीख को आपका सीयूटी यूजी का रिजल्ट भी आ गया था। सेम केस आपको सीयूटी पीजी में भी देखने को मिलता है। आपके पेपर खत्म होने के ऑलमोस्ट 20 डेज बाद ही आपको आंसर की देखने को मिलती है, एंड उसके 10 डेज बाद हमको मिल जाता है हमारा स्कोर कार्ड। अब बात कर लेते हैं कि आप जब आंसर की आपको मिलेगी तो उसमें आपका कोई भी स्कोर नहीं लिखा होगा। आप अपना स्कोर कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जीईटी का पेपर दिया, ठीक है, और मैंने लैंग्वेज का पेपर दिया, तो मेरा 250 नंबर का मेरा ये पेपर था और 250 नंबर का मेरा ये पेपर था। अब मैं अपनी आंसर की से अपनी स्कोर कैलकुलेट करूंगा कि भैया मेरे 250 में से जो मैं क्वेश्चन टिक करके आया हूँ शायद तक मेरे 180 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और मेरे लैंग्वेज में 200 मार्क्स आ रहे हैं। ये आपके असली मार्क्स नहीं है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा पेपर कौन से शिफ्ट में था, उसमें टॉपर के कितने मार्क्स आए थे, उसमें क्या क्या और चीजें थी। फिर तुम्हारे मार्क्स या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। तो फाइनल स्कोर कार्ड में शायद तक आपके मार्क्स 180 से घटा के 150 कर दिए जाएं, और शायद तक इंग्लिश वाले में तुम्हारे मार्क्स 200 से बढ़ के 210 हो जाएं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो बाद में होता है, आंसर की आने के बाद होता है, जो आपका स्कोर कार्ड आता है। एंड वो बहुत ही बुरा प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि हम उस पर कुछ बिलीव कर नहीं सकते, तो वो हमारा बाद में होता है। एक और चीज़, सीयूटी यूजी में मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसे रेयर और रेयर लोग हैं जो आपको वो बता रहे हैं जिन्होंने कभी खुद सीयूटी यूजी दे के रखा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने खुद बीएचयू डी जेएनयू और सीयूटी पीजी करके रखा हुआ है। आप इस चैनल को फॉलो करके रखना, जेन्युइन एडवाइस ही मिलेगी। जो काम की चीज़ें होंगी आपको वही बताएंगे, कभी यहाँ वहाँ चीज़ें नहीं कवर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बीएचयू डी जेएनयू तो सब बताते हैं क्योंकि ऊपर व्यूज आते हैं। हम बीएचयू डी जेएनयू में अगर तुम्हारे होने का चांसेस होगा एडमिशन, तो आपका 100% सपोर्ट करेंगे। बट इसके अलावा भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके ऊपर मैं तुमको इन्फॉर्म भी करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा भी और चीज़ों भी मेंशन करूंगा कि वहाँ पे प्लेसमेंट लगता है नहीं लगता है, हॉस्टल कितना है, फीस कितना है। बस तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर तुम सीयूटी यूजी के एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी कोई चीज़ें, कभी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, एंड टू द पॉइंट रहेंगी चीज़ें। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा हुआ है। 2000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो अगर 2000 लोग जुड़ चुके हैं तो टाइम पास तो नहीं कर रहे, आप भी जुड़ जाओ। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको यहाँ पे तुरंत ही इन्फॉर्म करता हूँ। कोई तुम्हारा डाउट है कि भैया मैंने इसका पेपर दिया था और मैंने इसका पेपर दिया था, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, या मेरे को बीएचयू से बीएलएलबी करना है, तो मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे पूछना है, मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ। तो मैंने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करके रखा हुआ है। बहुत कम इसमें अभी फॉलोअर्स है, क्योंकि मैंने अभी कल परसों क्रिएट किया हुआ है। तो आप इसमें फॉलो कर लेना, अपने डाउट पूछ लेना। आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, सीयूटी विद संस्कार सर्च कर लेना इंस्टाग्राम में, एंड वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आंसर की का जो चीज़ था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अभी आंसर की आज ऑलमोस्ट हमारा 8 जून है, 10-12 दिन और रुक जाओ, तुम्हारी आंसर की ऑलमोस्ट 18 जून को आ जाएगी। 18 से लेकर 21 जून तक हमको उसको वो करने का मौका मिलेगा, उसको आंसर की में चैलेंज करने का मौका मिलेगा। और 21 जून के 30 से 30 जून के बीच में कभी भी हमारा हमको स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसी बीच आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फेज 1 की काउंसलिंग का पोर्टल ओपन कर देगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले स्टार्ट कर देता है रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, जैसे ही वो ओपन करेगा आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड जो भी कोई डाउट हो, जिसके ऊपर तुमको वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी कोर्स के ऊपर वीडियो चाहिए, बीएचयू के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। आप जिस भी चीज़ की हेल्प मांगो आपके मैं हेल्प करूंगा। थैंक यू।